सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान ने इलेक्शन को कालादम करने की एक पिटीशन दायर की थी। बाद में वो बैरून मुल्क भी चले गए थे और उनकी उस पिटीशन को खारिज भी कर दिया गया था। उन्होंने अपनी वो पिटीशन वापस ले ली थी। मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी पिटीशन दायर की है कि जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है नून लीग के लिए, जो उससे भी ज्यादा नून लीग को ज्यादा नुकसान देगी, जो उससे भी ज्यादा नून लीग के लिए ऐसा फंदा बनने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंदर से नहीं भाग सकेगी और नून लीग भी उसके अंदर से नहीं भाग सकेगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अब जो जिस तरह से स्ट्रांस सामने आ रहे हैं, जिस तरह से फैसले सामने आ रहे हैं, देखें अब ये खुलकर लड़ाई कर रहे हैं, खुलकर मैदान के अंदर आ रहे हैं। अब इन लोगों ने असेंबलियों के अंदर आप जाकर सूरत हाल देख लीजिए कि असेंबलियों के अंदर क्या हो रहा है, केपी के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सिंध के अंदर, ये पंजाब की जो असेंबली थी इसके अंदर क्या कुछ हुआ कि मरियम नवाज शरीफ की मौजूदगी के अंदर मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगते रहे। तो इमरान खान ने IMF को खत लिखकर भी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, जो जेल से बाहर हैं, उनको यह पैगाम दिया था कि रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, ठोक के जवाब देना, सीना तान की आंखों में आगे डाल के खड़े रहो, इनका डटकर मुकाबला करना है, इनको सुख का सांस नहीं लेने देना। और इसकी कुछ अहम तरीन चीजें, कुछ अहम तरीन वजूहात भी सामने आई हैं। देखिए 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान के अंदर, 25 फरवरी हो चुकी है और 25 जितने भी दिन हो चुके हैं 8 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप हिसाब लगाते जाइए। जितने भी ममालिक हैं, चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो, चाहे आलमी मीडिया हो, चाहे कोई अखबार हो, चाहे कोई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हो, या चाहे कोई और बड़े बड़े मैगजीन हो, टाइम मैगजीन जिसके अंदर आता है, इंडिपेंडेंट जिसके अंदर आता है, BBC जिसके अंदर आता है, DW जिसके अंदर आता है, वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जजीरा, ये सारे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माने जाती हैं। और 25 फरवरी हो चुकी है, इनमें से किसी एक मीडिया हाउस ने यह नहीं कहा है कि नवाज शरीफ की पार्टी जीती हुई है, नवाज शरीफ की पार्टी ने सादा अक्सरियत हासिल की है, नवाज शरीफ की पार्टी को लोगों ने ज्यादा वोट दिए हैं, उनके लिए लोग ज्यादा घरों से निकले थे। किसी एक भी मीडिया हाउस ने नहीं कहा है। पाकिस्तान के अंदर मीडिया बड़ा सेंसर्ड था, बड़ा कंट्रोल्ड था, बड़ा इनके ऊपर सख्तियां थी, बड़े प्रेशर थे, बड़े दबाव थे, बड़े लालच थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बड़े बड़े लोगों ने, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाकिद माने जाते थे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पसंद नहीं करते थे, उनमें से किसी एक की भी ये जुर्रत नहीं हुई है कि वो ये कह सकें कि जी पाकिस्तान का ये इलेक्शन नून लीग जीत गई है। बल्कि जहां भी बात हुई, चाहे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हुई, चाहे नेशनल मीडिया के ऊपर हुई, सबने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, मगर धांधली से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवा दिया गया है, उनको अक्सरियत दिलवाने की कोशिशें की गई हैं और उन कोशिशों के अंदर अब कामयाब होकर फिर ये देखें किस तरह से अब जो असेंबली के अंदर इजलास हो रहे हैं उनको शुरू करवाने के हवाले से काम शुरू कर दिया गया। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि आज तक यानी कि 25 फरवरी हो चुके हैं, आज तक पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी मीडिया एंकर ने, किसी मीडिया हाउस ने यह बात नहीं की, सिवाय जो सुहेल वड़ाई साहब हैं उनके, क्योंकि वो लाइव आकर बैठे रहे थे इलेक्शन वाले दिनों के अंदर और वो कहते रहे कि नहीं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत रही है, वो टॉप पर जा रही है। इन सारे हालात के अंदर के एक जानिब ये सब कुछ होता रहा है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बड़ा सख्त किस्म का अपना फैसला ले लिया है। शेर अफजल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो दबाव है वो डबल हो गया है। इन सारे हालात के अलावा जो पाकिस्तान की चारों सूबाई है या कौमी असेंबली है, उनके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, उनके अंदर क्या हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं किस तरह से वो महंगाई का सामना करने जा रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर जो IMF है वो क्या करने जा रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, जाली बेल्ट पेपर हो, कमिश्नर वाला, रावलपिंडी के कमिश्नर वाला मसला हो, ये सारी चीजें कहां जा रही है और आने वाले जो 24 घंटे या 72 घंटे पाकिस्तान के लिए वो कितने अहम होने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी तफसीलात आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है और मुस्तकबिल में क्या चल सकता है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अपील है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे YouTube चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, तो ये काम आपने जरूर कर देना। हम सबको ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब जो सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन गिरामी, वो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक बार बार कहा जा रहा है कि आपने अब फार्म 45 की बात नहीं करनी है, फार्म 45 को डिस्कस नहीं करना है, फार्म 45 के ऊपर प्रोग्राम्स नहीं करने हैं, टॉक शोज के अंदर इनकी बात नहीं करनी है। और इसकी काफी सारी वजूहात हैं, इसकी काफी सारी रीजंस हैं, इसकी काफी सारी ऐसी चीजें इसके हवाले से सामने आई है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग
नून के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी बन रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए टेंशन का सबब भी बन रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत जो बन रही है ये बनने से पहले ही खत्म होती नजर आ रही है। अब इसकी जो रीजंस हैं उनके अंदर से मैं चंद रीजंस आपको बता देता हूं। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि आपने फार्म 45 की बात नहीं करनी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फार्म 45 सामने लाना नहीं चाहती है। इलेक्शन कमीशन फार्म 45 अवाम के सामने ला नहीं रहा है, अपनी उनकी जो वेबसाइट है वो उसके ऊपर डाल नहीं रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फार्म 45 लेकर हर जगह अदालतों के अंदर घूम रही है, और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की वो सियासी पार्टियां जो हारी हैं, जो शिकस्त खा गई हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों से, वो अपने फार्म 45 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को देने के ऊपर राजी नजर आते हैं। यानी कि हर तरफ से जो फार्म 45 है ऐसा इनके गले का फंदा बन गया है कि ये वो फंदे से इसको ना बच सकते हैं ना ही इनके बचने की कोई यहां से उम्मीद नजर आ रही है। और ये वजह है कि हमारे मीडिया को ये बार बार कहा जा रहा है कि आपने फार्म 45 के ऊपर बात नहीं करनी। अब ये इनकी छेड़ बन चुकी है। अब जो आगे सिचुएशन है वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, वो इससे भी ज्यादा इनके लिए गंभीर है। देखिए, केपी के अंदर जो इलेक्शन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा साफ शफाफ अगर पाकिस्तान के किसी सूबे के अंदर इलेक्शन हुए तो वो केपी के अंदर हुआ है, और उसकी काफी सारी वजूहात हैं, उसकी काफी सारी रीजंस हैं। अब वो रीजंस मैं आपको समझा देता हूं। जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो केपी की है, वहां का जो 80% से ज्यादा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है, तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि वहां के लोग बड़े तगड़े हैं, और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मोहब्बत करने वाले जनूनी हैं। वो जनून की हद तक इमरान खान से मोहब्बत करते हैं जो पख्तून भाई हैं पूरे केपी के, और यही वजह है कि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने डंडे खाए हैं, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा, उनकी रिवायात को तोड़ा जाता रहा, मगर उसके बावजूद वो फार्म 45 लेकर निकले, इमरान खान से वफा का हक अदा करके निकले, और पूरे केपी के अंदर जितनी भी दीगर सियासी पार्टियां थी उन सबको हरा दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से क्लीन स्वीप कर गई, क्योंकि वहां के लोग इमरान खान के आशिक हैं। और यही सूरत हाल दूसरे सूबों में भी होती है, अगर वहां के लोग अपने हक के लिए उसी तरह खड़े होते जैसे केपी के लोग खड़े हुए थे। लेकिन उसके अलावा जो केपी के लोग हैं उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर बुजुर्गों ने, खवातीन ने, बच्चों ने, यानी कि कैंपेन भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी करते रहे, और इलेक्शन डे के ऊपर जाकर वोट भी कास्ट करते रहे। तो केपी के अंदर बिल्कुल जो बाकी सियासी पार्टियां थी उनके वो बिल्कुल सफाया हो गया था। जो कराची है उसके अंदर भी सफाया हो गया था, पंजाब के अंदर भी नून लीग का सफाया हो गया था, मगर बाद में धांधली कर ली गई। अब जो सारी सियासी पार्टियां हैं, मरियम नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि पूरे मुल्क के ऊपर इनकी हुकूमत चले, मगर यकीन जानिए कि इनकी हुकूमत लाहौर के ऊपर भी नहीं चल सकती है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है वो पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। मरियम बीबी के होते हुए मरियम के पापा चोर है के नारे लग रहे हैं। जो सिंध असेंबली है, जो बलोचिस्तान असेंबली है, वहां पर एहतजाज हो रहे हैं। बलोचिस्तान के अंदर तो बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक भी एहतजाज कर रही है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं। केपी के अंदर पूरी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो छाई हुई है, उनकी अपनी असेंबली है, उनकी अपनी हुकूमत है, वो वहां पर जो मर्जी फैसले करें, वो वहां पर जो मर्जी करते रहे। और वही अगर इमरान खान कहता है कि केपी के लोग इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने के लिए निकले, मरियम बीबी से या इसकी पार्टी से या इनके लोगों से कहां संभाले जाने हैं वो 10-20 लाख जो आएंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये मरियम बीबी की हुकूमत खत्म करने में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करेगी। और मरियम बीबी की जो सियासत है इसके ज्यादा दिन अब नहीं रह गए हैं। पंजाब के अंदर बंदूक की नोक के ऊपर जिस तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से दबड़ गुसन्नी के जरिए इजलास भी करवाए जा रहे हैं, मखसूस नशिस्तों वाले अंदर लोग भी नहीं है, उसके बावजूद भी इजलास करवाए जा रहे हैं। और फिर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये वक्त नून लीग के लिए जितना बुरा चल रहा है, इतने बड़े पनौती का सामना नून लीग को कभी नहीं करना पड़ा था। कमिश्नर रावलपिंडी नून लीग के खिलाफ मैदान में आ गया, जाली बेल्ट पेपर नवाज शरीफ के छपते हुए पकड़े गए। इसके अलावा कमिश्नर सरगोदा जो था उसने भी अपना आते साथ ही जो बयान दिया था वो भी बड़ा उसने बड़ा जबरदस्त तरीके से इनको नीचे गिरा के रख दिया। इकॉनमी जो है पाकिस्तान की वो जीरो होती चली जा रही है, वो नीचे जाती चली जा रही है। हजारों जो नौकरियां हैं वो खत्म, लाखों नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। और फिर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़ा अहम माना जाता था, उसका बिल्कुल ही सफाया हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने सबसे ज्यादा कमाल का काम यह किया है कि उन्होंने कौमी असेंबली के इजलास के हवाले से सिग्नेचर करने से इंकार कर दिया है। और ये एक ऐसा छक्का है, वाहिद ऐसा छक्का है उनका कि जो इमरान खान की नजरों के अंदर उनका वकार उसी तरह बुलंद कर सकता है कि जिस तरह इमरान खान चाहते थे, क्योंकि इमरान खान
सदर आरिफ अलवी से थोड़े थोड़े नाराज थे क्योंकि वो सख्त स्टेप्स नहीं ले रहे थे, मगर उन्होंने अब सिग्नेचर ना करने का जो फैसला लिया, यकीन जानिए कि नून लीग की फटियां तोड़ के रख दिया, नून लीग का किला ठोक के रख दिया, नून लीग की चीखें निकलवा के रख दी है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम कहां जाएं, किससे मदद मांगे, और इनकी मदद करने वाला भी अब कोई नहीं बचा है। और आज सदर आरिफ अलवी के एक फैसले ने पूरे पाकिस्तान की सियासत की बसात पलट के रख दी है। अब इसके बाद जो शेर अफजल मरवत की मैंने आपको बात बताई थी, वो जा रही हैं, वो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर गए हैं और उन्होंने पटिशन जो दायर कर रहे हैं उसके हवाले से कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्री है उसको कालअदम करार दिया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी की जो उनका जो मसला था उसके हवाले से साफ शफाफ तहकीकात करवाई जाए, फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट बनवाए जाए। फॉर्म 45 वो हो जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर आए। इसके अलावा जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, शेख शाहीन साहब हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, सदर के लिए यानी कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से वहां पर जा रहे हैं, सदर के जो अहकामात हैं, सदर के जो उनके अख्तियारात हैं उनके हवाले से जा रहे हैं, सेनेट के लिए और दीगर चीज़ों के लिए अब वो भी अदालतों के अंदर जा रही हैं। और इस तरह से जो पटिशन्स हैं ये अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने जा रही हैं। और अब देखना यह कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कैसे फैसले होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कितनी देर रहे मिठा?